हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन आज पढ़ेंगे, जिसका आज पहला लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले आप सभी को मैं 1 to 5 एक लेक्चर सीरीज लाया था एरोमेटिक कंपाउंड पर। ठीक है, वह खत्म हो चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए गाइस, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी और कलम उठा करके बैठिए और साथ में हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या होने वाला है इस कार्बोनिल कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड का फीचर्स पढ़ेंगे, फिर अल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्टिविटी देखेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का कीटोन और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का केस देखेंगे और लास्ट में उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा डाउट लेकर रखिएगा, डाउट सेशन इस लेक्चर के बाद हम ले लेंगे। ठीक है बेटे, चलिए। तो अगर देखा जाए कार्बोनिल ग्रुप की हम बात करें तो आप सबको पता है ये जो CO जो होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, यही कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इस फीचर्स की बात करें तो ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड? क्योंकि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। आपको पता हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब भी एक पाई बॉन्ड होता है sp2 हो जाएगा, दो पाई बॉन्ड से sp हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना ही बनाया, उसका ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक तीसरा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो वही बात मैंने लिख रखा है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाया, जो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वह पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ये है पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, यहाँ दिखा रखा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ठीक, अब देखिए एक बात बता दूं, बड़ा ध्यान से देखना। चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है। चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक ऑक्सीजन अटैच है। तो कहता क्या है कि ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये कार्बन तो आपका क्या होगा, प्लेनार होगा। क्योंकि इस कार्बन का आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनार होता है। तो ये कार्बन, ये बॉन्ड और CO के बीच का बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन साथ में तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसलिए इस तरह एक प्लेन इस तरह दिखाई, ये प्लेन दिखाया गया है, इस प्लेन में ये कार्बन ऑक्सीजन और 3 बॉन्ड आएंगे। यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, चूंकि ये ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में ये दिख रहा है, ये आपका पर्पल कलर का, ये p ऑर्बिटल्स है, यहाँ भी क्या है, p ऑर्बिटल्स है। तो ये p ऑर्बिटल, दो जो p ऑर्बिटल्स है, एक p ऑर्बिटल्स कार्बन पर है, दूसरा p ऑर्बिटल ऑक्सीजन पर है। ये p ऑर्बिटल्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर ओरिएंटेड है। अगर अपने हाथ को प्लेन बनाओ और हाथ में फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में एक कलम इंसर्ट करो, तो आपका कलम का आधा पार्ट हाथ से ऊपर है तो हाफ परपेंडिकुलर हो गया, और कलम का आधा पार्ट आपके हाथ से नीचे है तो क्या हुआ, वह कलम हो गया आपका p ऑर्बिटल्स। वह p ऑर्बिटल्स आपके हाथ के ऊपर नीचे है तो वह परपेंडिकुलर हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते। चूंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पाई बॉन्ड भी है, तो इसको जब इसके मोलिकुलर लेवल पर देखा गया तो पाई या कि यहाँ पर पाई क्लाउड होता है। क्या है, पाई क्लाउड। तो इस CO प्लेन के ऊपर, फिर हाथ को प्लेन मान लो, हाथ को जब प्लेन मानोगे तो हाथ के ऊपर एक ये पाई क्लाउड है, और हाथ के जस्ट नीचे वाले, नीचे उल्टा हाथ पर जब देखोगे नीचे वाले सरफेस पर, तो वहां दूसरा पाई क्लाउड है। तो यही पाई क्लाउड है जिस पर आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल है। क्योंकि आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में कार्बन आप अपने एडजेसेंट एटम के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी प्रकार sp हाइब्रिडाइज कार्बन अपने एडजेसेंट एटम के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए देख पाएंगे
ये आपका 180 डिग्री का एंगल है जो कि आपका अल्काइन में होता है। ठीक बेटे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर दीजिएगा बेटे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर और क्लोज देखें कार्बोनिक कंपाउंड को, ग्रुप को, तो आप क्या पाएंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ये सबको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इस कारण से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या है आपका, मूव कर सकता है, पाई क्लाउड है, मूव करता रहता है। तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींचा चला जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ऑक्सीजन पर एक आपका एक माइनस चला जाएगा, कार्बन पर एक प्लस चला जाएगा। इससे आपने क्या सीखा कि कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है कार्बोनिक ग्रुप में, इसलिए जब भी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सीधे कार्बन पर अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सारी बात समझ में सबको आ गई? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटे। ठीक है, चलिए, जो बात बताया सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप कितने टाइप्स का होते हैं, यानी इस CO ग्रुप के साथ कौन कौन सा ग्रुप को अटैच करके कितने टाइप्स का कार्बोनिल ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सेप्शनल अलग से दिया है। ये आपका जब भी C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप याद रखना, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। ठीक बेटे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस CO के साथ 2 बॉन्ड खाली था, अगर इस पर एक हाइड्रोजन डाल दे, दूसरा R ग्रुप आपका कोई भी एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। तो अगर अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा करके दूसरा ले लो अल्काइल ग्रुप और दो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अगर इस R ग्रुप को हटा करके OH डाल दो तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारे डेरिवेटिव्स है आपके कार्बोनिक ग्रुप का। आशा करता हूं इस बात को सारे बच्चे समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट होगा लिख रखना, डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। अब यहां नीचे आओ। अब कहता है कि कंपाउंड में कुछ ग्रुप को जब आप न्यूक्लियोफाइल से रिमूव करोगे तो बहुत सारा डेरिवेटिव ग्रुप बनेगा। जैसे देखो RCO हर जगह है, RCO हर जगह है, RCO हर जगह है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है तो ये हो गया एसाइल क्लोराइड हो गया। ब्रोमीन है तो हो गया एसाइल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम है एसाइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है अमोनिया। ठीक है, मतलब अमोनिया डाल दिया, अब इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया तो R ग्रुप लगा दिया, एक और हाइड्रोजन हटाया तो 2 R ग्रुप लगा दिया। R ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो ये पूरा का पूरा एक अमाइड के फॉर्म में आ गया। दिस इज अमाइड, अमाइड, अमाइड। आपको पता है कि प्रोटीन में भी होता है C डबल बॉन्ड ONH, इस तरह का अमाइड बॉन्ड प्रोटीन में भी बनता है, तो यही अमाइड है आपका। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ते। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करोगे फिर न्यूक्लियोफाइल से तो बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया, एस्टर OR बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, C डबल बॉन्ड OR एस्टर्स हो गया। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। एक एसाइल ग्रुप यहाँ है, दूसरा एसाइल ग्रुप यहाँ है, अब बीच में एक ऑक्सीजन एटम से सेपरेटेड, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। आशा करता हूं सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। डाउट होगी, डाउट लिख के रखिएगा, सोल्व करेंगे डाउट सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी का मतलब कितना फास्ट अल्डिहाइड और कीटोन किसी न्यूक्लियोफाइल से जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उसी को देखेंगे। तो ये हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ अल्काइल था, यहाँ का अल्काइल भी हटा दो, लगा दो हाइड्रोजन, बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। चलिए देखते हैं इसके रिएक्टिविटी को। तो रिएक्टिविटी 2 फैक्टर से कंट्रोल होता है, ध्यान रखना। पहला फैक्टर है बल्की ग्रुप क्राउडेड एट कार्बोनिल कार्बन। जरा देखो एग्जाम्पल में देख लो, ये कार्बन है, इस पर मिथाइल ग्रुप, आगे और बढ़ो, मिथाइल 1 2 3, प्रोपाइल, और आगे बढ़ो, दोनों प्रोपाइल। आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन से आगे बढ़ते जा रहे हो, क्या है इस कार्बन पर, ये छोटा ग्रुप है। अब धीरे धीरे यहाँ जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन चेन में कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है। मिथाइल से प्रोपाइल, यहाँ भी प्रोपाइल हो गया, तो क्या हुआ,
ये ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है इसका साइज बढ़ता जा रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो ये जो कार्बोनिक कार्बन है ये काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से घिर जाएगा, और जब ये घिर जाएगा तो बड़े ग्रुप जो जितने भी बड़े ग्रुप होंगे जो कार्बोनिक कार्बन को घेरे रहेंगे, यहाँ पर जब अटैक करोगे न्यूक्लियोफाइल का तो जल्दी अटैक नहीं होगा। इसलिए कहा कि जितना ज़्यादा क्राउडिंग रखोगे कार्बोनिक कार्बन पर वह उतना ही कम रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिक कार्बन। अभी आपको समझाया था कि यहाँ आता है माइनस चार्ज, यहाँ आता है प्लस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस कार्बन पर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल काफ़ी तेजी से इस पर अटैक कर देगा। ठीक, क्लियर है। चलो दिखाता हूँ कैसे इस चीज़ को डिसाइड करोगे। यहाँ हाइड्रोजन है, आपने हाइड्रोजन हटाया, अल्काइल लगा दिया, 2 अल्काइल लगा दिया। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप करता क्या है, प्लस साइड इफेक्ट देगा। अल्काइल ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट देगा। बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को। अगर अल्काइल ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट देगा तो क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डालेगा। जब इलेक्ट्रॉन डालेगा तो इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज है इस यह प्लस चार्ज धीरे धीरे घट जाएगा, यानी प्लस चार्ज बिकम लेस प्लस चार्ज, यानी प्लस चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। इस पर आओ, दो आपका अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो क्या होगा, इस कार्बन पर और ज्यादा प्लस चार्ज घट जाएगा। जब घटेगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक काफी स्लो हो जाता है। आशा करता हूँ इस बात को समझ पाएंगे और टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको मैंने क्वेश्चन भी डाला अपने इस स्लाइड में, उस स्लाइड में जो क्वेश्चन डाला उसमें बताया गया है। वहाँ एक क्वेश्चन है कि अल्डिहाइड मानी मिक्सचर दिया अल्डिहाइड कीटोन का, उसमें रिएक्टिविटी कैसे निकालोगे, तो यहाँ समझ लो, वहाँ क्वेश्चन बनाना है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो अल्डिहाइड हमेशा कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ स्टेरिक हिंडेंस दिखा दिया, यहाँ पर आपका कार्बन पर प्लस चार्ज का टेंडेंसी दिखा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। डाउट होगा लिख कर रखना, समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब स्टार्ट करते हैं कीटोन के रिएक्शंस के बारे में शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन जो कीटोन पर जो रिएक्शन होता है, जनरल रिएक्शन जो हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे, देखो ये मैंने कीटोन ले लिया, इस पर एक Z- डाला, इसको मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस पर, इसका बॉन्ड खुल गया, ये बन गया O-, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है, अब बन गया इस पर मैंने डाल दिया Hb। एक Hb क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, यहाँ से H+ देगा, ये जाकर ऑक्सीजन में बैठ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाता है। तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल जो आपके कीटोन पर अटैक कर रहा हो, या आपके ये मैकेनिज्म अल्डिहाइड के लिए भी सेम होता है, याद रखिएगा। दिस मैकेनिज्म इज सेम फॉर अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के लिए भी सही होता है। ठीक है बेटे, तो जब भी अल्डिहाइड और कीटोन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जनरल मैकेनिज्म यही होता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पहला रिएक्शन ले रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। तो यहाँ है इथाइल ब्रोमाइड, इस पर मैग्नीशियम डाल दिया, और आपको एक ये ईथर डाल दिया जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। आपको पता है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होता है, इथाइल जो है ये इथाइल माइनस की तरफ बिहेव करता है, इथाइल एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, याद रखना। यही न्यूक्लियोफाइल जो इथाइल है जिसमें माइनस चार्ज है, ये बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, याद रखिएगा। ठीक, अब वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा इथाइल माइनस, अटैक किया इस कार्बन पर, ये बॉन्ड खुल गया, बॉन्ड जैसे खुला इस पर माइनस चार्ज, यहाँ MgBr+ है, यहाँ के बैठ जाएगा, ये एक बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ जाके बैठ जाएगा, तो आपको ये तैयार होके मिल गया। ठीक है, अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर इस प्रोडक्ट पर हीट कर दो, गर्म दे दो, हीटिंग कर दो, तो यहाँ अल्कोहल है, यहाँ से H+ और अल्कोहल मिलकर के यहाँ पर अल्कीन बना देगा। अभी मैं वो केस नहीं लिया हूँ, जब पढ़ाऊंगा अल्कोहल तो वहाँ ये केस ले लूंगा कि हीट करने पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक बेटे, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया। देखो कीटोन में ये कार्बन जो था ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच था, जैसे यहाँ अल्कोहल बना, ये अल्कोहल जिस कार्बन पर अटैच है, ये कार्बन देखो, एक कार्बन यहाँ, दूसरा, तीसरा, तो ये मिडिल कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए ये हो गया टर्शियरी कार्बन। इस टर्शियरी कार्बन पर जो ऑक्सीजन और जो OH है, इसको बोल दिए टर्शियरी अल्कोहल।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, 3 पेंटानोन ले लिया, इस पर डाला मिथाइल माइनस अटैक करेगा, आपके यहाँ माइनस चल जाएगा, प्लस जाएगा, बैठ जाएगा, तो हो गया क्या आपका 3 मिथाइल 3 पेंटानॉल बन गया। यानी जब भी कीटोन पर अटैक करेगा ग्रिग्नाट एसिड हाइड्रोलाइसिस के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाता है। आशा करता हूँ इस बात को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो लिख कर रखना, डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। दूसरा है कि कीटोन पर हम हाइड्राइड आयन से अटैक करेंगे। हाइड्राइड आयन क्या होता है? H पर माइनस जो बोलते हैं हाइड्राइड आयन। सवाल है ये हाइड्राइड आयन कौन देगा? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। ये H माइनस आयन का बहुत बड़ा डोनर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड से अटैक कराएंगे, बाद में डाइल्यूट एसिड से अटैक कराएंगे। जब अटैक कराओगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो आपको H माइनस बनेगा। ये H माइनस इस पर अटैक करके बॉन्ड खोल के यहाँ जाएगा माइनस चार्ज, बाद में यहाँ से H प्लस निकलेगा, जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या बन गया? 2 पेंटानॉल बन गया। एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये OH जिस कार्बन पर अटैच है वह कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आ गया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत हो डाउट सेशन में आएंगे, दिक्कत हो वहां पूछ लेना, सब क्लियर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे बनवाएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, ये काफी वीक हाइड्राइड डोनर, यानी ये H माइनस का डोनेट इजिली नहीं करता है। ठीक है, वीक डोनर है, इससे H माइनस जल्दी नहीं निकलता है। तो वीक डोनर होने की वजह से ये सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन पर। खोपड़ी में बैठा लो। ठीक, अगर बात करें एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड का, ये काफी क्या है? लिस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन? एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड। चूंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक डोनर होता है, वीक डोनर है हाइड्राइड आयन का, इसलिए उसको चाहिए मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन। तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन किसके पास है? अल्डिहाइड के पास है मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कार्बन, और कीटोन के पास है, इसीलिए ये अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड आपका वीक रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से आसानी से रिएक्शंस नहीं करता है, रिएक्शन फेल कर जाता है। यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ लेना डाउट सेशन में। ठीक बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा तब कौन करेगा इसको? तो इसके लिए लाएगा स्पेशल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और यह हाइड्राइड आयन का बेस्ट डोनर है, इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हमेशा ड्राई एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही यूज करते हैं। क्यों? अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल करके अगर अटैक कराओगे एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड पर, तो काफी वायलेंटली रिएक्शंस करता है, टेस्ट भी फट सकता है, रिएक्शन इतना वायलेंट होता है। इसलिए हमेशा हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ड्राई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं। आशा करता हूँ इस बात को समझ पाएंगे। ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन बनवाऊंगा, IIT जैम 2014 में क्वेश्चन पूछा तो वहां से बनवाऊंगा। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि कीटोन का रिडक्शन हम करेंगे उल्फ किस्नर रिएजेंट। एक साइंटिस्ट का नाम है उल्फ किस्नर, इन्होंने एक रिएजेंट डेवलप किया था। वह रिएजेंट क्या है कि NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्राजीन कहते हैं। उन्होंने जब हाइड्राजीन को बेस के प्रेजेंस में गर्म किया कीटोन को, तो क्या पाया कि कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है ये रिड्यूस होकर के क्या बन गया? CH2 में रिड्यूस हो गया। इस CH2 को बोलते हैं मिथिलीन कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? मिथिलीन कार्बन कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो डाउट लिख कर रखना, बता देंगे, क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट रहेगा या नहीं, इतना अच्छा समझा देंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लें इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया इसलिए कह दिया डीऑक्सीजनेशन। तो अगर उल्फ किस्नर का देखा जाए मैकेनिज्म कीटोन के साथ, तो आइए देखते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिए सारे लोग स्क्रीन पर, देखते हैं मैकेनिज्म। ये दो हाइड्रोजन
इस ऑक्सीजन से बाइंड करके ये बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन बन गया। अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ बेस है, ये बेस इस नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन निकालेगा, ये बॉन्ड खोल देगा, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट है तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ खोल देगा, इस पर आया कार्बन माइनस। अब ये माइनस करेगा क्या, चूंकि यहाँ बेस एक H प्लस लेकर वाटर बन चुका है, इस वाटर से H प्लस चुराएगा, कार्बन को दे देगा, कार्बन पर आ गया CH। क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो डाउट में लिख कर रखना, ध्यान से सुनना, सारी बात समझा देंगे हम। अब क्या होगा, फिर ये बेस लौटेगा, इस H प्लस को अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और ये वापस बॉन्ड इधर खुल जाएगा। नतीजा क्या हुआ, CH पर फिर से माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर एक नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल गया, जो काफी स्टेबल गैस होता है। अब इस कंपाउंड पर हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ये बेस है, H प्लस चुरा लेगा और चुरा कर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये आपका मैकेनिज्म है, किसका, उल्फ किस्नर रिएजेंट का ये आपका मैकेनिज्म है। आशा करता हूं इस बात को समझ पाए होंगे बढ़िया से बेटे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते चलिए। अब हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन एक रिएजेंट है, इसमें क्या होता है, यहाँ भी कीटोन पे ही काम होगा, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वही कंपाउंड यहाँ रिएक्ट करेगा जो कंपाउंड एसिड के साथ इनसेंसिटिव, यानी एसिड के प्रेजेंस में आते ही वह ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है, क्योंकि इस क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन मरकरी विथ एसिड एंड वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वही हाल होगा, यह कार्बोनिल ग्रुप आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वही बात यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ CHO ये अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, बन गया यहाँ पर क्या, CH3। याद रखिएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, दिखाई नहीं था बट होता है। कीटोन पे भी डाला, क्या बन गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट आपको मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म, अगर कल को पूछे मैकेनिज्म उल्फ किस्नर का तो आसान है, लेकिन मैंने क्लेमेंसन का कोई मैकेनिज्म होता नहीं है, आपको याद रखना है। सीधे याद रखो, जब भी उल्फ किस्नर क्लेमेंसन डाले हो सीधे CO को CH2 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब यहाँ कुछ मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन लिया है, हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, 1 मिनट में इन सभी क्वेश्चन को पेपर पर उतार लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस को डाउट सेशन में सबका सॉल्यूशन वहीं पर बता देंगे। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट का, अब ये स्टार्ट हो जाता है। जल्दी क्वेश्चन को उतार लो, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर देना, क्वेश्चन उतारिए। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर ली। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है ना रिएक्टिविटी पर, सबको बनाइएगा बैठ करके। लेक्चर खत्म होने के 10 मिनट के बाद डाउट सेशन लेंगे, क्योंकि 10 मिनट का समय आपको देंगे कि आप 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर आके हम डाउट सेशन ले लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को उतार लीजिए। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब रहा आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है इससे पहले, जो भी पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको क्या कीजिए, आप लोग कॉपी कीजिए फटाक से और बनाने की कोशिश कीजिएगा, डाउट सेशन में ले लेंगे। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिए गाइस, गांव में है, थोड़ी हलचल होते रहती है आसपास के लोगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको लिखिए, इसमें पूरा समय देते लिखिए।
अब तक आपने उतार लिया हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतारिए। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा खुद से। इस लेक्चर के 10 मिनट के बाद हम मौजूद होंगे, ताकि आप खुद से कोशिश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर आकर के सारे डाउट क्लियर करेंगे हम। क्वेश्चंस को कॉपी डाउन कीजिए जल्दी जल्दी, बनाइए। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, याद भी नहीं होगा चीजें आपको। आशा करता हूं सबने लिख लिया होगा। आगे बढ़ता हूं और आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ, लेकिन डाउट सेशन में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।